चलिए तो कर रहे हैं शुरुआत हमारे के बेस की। सबसे पहले अगर हम लोग चर्चा करें कि भैया 2D मोशन क्या होता है, 2D मोशन ये होता है, 2D मोशन ये होता है, क्या होता है सर? जैसे कि ये देखो, ये 2D मोशन है, ये 2 डायमेंशनल मोशन है, ये भी 2 डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। ये 2D मोशन है क्या? जी नहीं सर, ये 1D मोशन था। मतलब कि जब आपकी बॉडी किसी भी रेफरेंस से देखने पे सिर्फ एक डायमेंशन में मोशन कर रही है, वो 1D है। अब सर ये तो हमें दिख रहा है कि ये 2D मोशन है, प्रोजेक्टाइल है, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है, ये ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल है, लेकिन इसको हम डील कैसे करेंगे? हमेशा याद रखिएगा कि हम लोग 2D मोशन को कभी भी 2D की तरह नहीं देखेंगे। 2D को हम लोग डील करने वाले हैं एज 2 सेपरेट 1 डायमेंशनल मोशंस। आई रिपीट माय स्टेटमेंट, 2D मोशन को हम डील करने वाले हैं एज 2 सेपरेट 1 डायमेंशनल मोशंस। आप इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन में ब्रेक कीजिए। पहली चर्चा आती है पोजीशन वेक्टर की। आई रिपीट, पहली चर्चा आती है पोजीशन वेक्टर की। जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि बेटा ये पॉइंट किधर है, तो आप बोलोगे सर ये पॉइंट इधर है, मैं बोलूंगा इधर किधर। तो इस बात को समझाने के लिए आपको चाहिए एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, जिसको आप कहते हैं अपना रेफरेंस। आपने ले लिया कि भैया ये ओरिजिन है। अब हमको अगर डिफाइन करना है कोई पॉइंट, तो अब मैं अगर आपसे पूछूंगा कि बेटा ये पॉइंट किधर है, तो आप बता दोगे कि अच्छा ये बात है सर, इसके कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में पूछना चाह रहे हैं। तो आप बता देंगे कि सर अगर इसका नाम 1 है तो R1 बन गया x1 i कैप प्लस y1 j कैप। बोल जरा हाँ या ना? हाँ बिल्कुल सही बात। और अब मान लो कि तुम यहां से चल के यहां तक चले जाते हो, मतलब क्या? मतलब तुम 1 से उठ के 2 तक चले जाते हो, तो मैं तुमसे पूछूंगा कि बेटा 2 के कोऑर्डिनेट क्या है, 2 का पोजीशन वेक्टर क्या है, तो तू लिख देगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप। और फिर वही बचपन वाली बात, डिस्टेंस फॉर्मूला में बोलूंगा तू कितना चला है, तो तू बताएगा कि सर हम लोग ना R2 माइनस R1 चले हैं। कैसी लगी बात, जरा जल्दी बताओ, अच्छा लगा कि नहीं लगा? R2 माइनस R1, R को तूने लिख दिया एक्स आई प्लस वाई जे, तो ये बन जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जी कैप। हाँ या ना? इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो सेम फॉर्मेट में मुझको वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। फिर से डिफरेंशिएट कर दूंगा तो एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। बोल रहे बाबा, क्या बोल रहे राज? ये बात समझ में आई क्या? है समझी ना बात? आर लिख दिया, वी लिख दिया, ए लिख दिया। सर इनके मैग्नीट्यूड्स कैसे निकालें? कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, जरा बता। जैसे मान ले कि ये 1 से उठ के तू 2 तक गया है, ब्लैक कलर हो गया है ना, 1 से उठ के तू 2 तक गया है, तो तू एक्स डायरेक्शन में कितना गया है? सर हम गए x2 माइनस x1। और y डायरेक्शन में कितना गया है? सर हम गए हैं y2 माइनस y1। तो मैं इसको डेल्टा x और डेल्टा y कह दूं? कह दो। क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है? जी हाँ है। तो क्या इसका जो रिजल्टेंट है r कह दो या मॉड r कह दो। ये रूट ओवर डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर बन गया। अगर सिर्फ x प्लस वाई लिखा है तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सर वेलोसिटी वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। सर एक्सिलरेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। हाँ या ना बोले यार जरा जल्दी, चैट में तेज रफ्तार में हाँ या ना बोलते चलो। बेसिक थ्योरी का रिवीजन करवा रहा हूं फटाफट, बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर। अब सर जैसा कि आपने कहा कि एक ऑब्जेक्ट को जब हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं इस तरह से कि उसके 2 डायमेंशंस चेंज होते हैं, ये कहलाता है 2D मोशन। उसी का उदाहरण तेरे सामने बना के रखा है। कौन सी प्रोजेक्टाइल कहता हूं मैं इसको? सर ये है ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल। कौन सी प्रोजेक्टाइल कहलाती है मेरी जानिए? सर ये है ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल, ठीक है, या तो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। अब इस प्रोजेक्टाइल मोशन में जब बॉडी ऊपर जा रही है और जब बॉडी नीचे आ रही है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन बतानी है जल्दी। जब बॉडी ऊपर जा रही है तो एक्सेलरेशन ऊपर या नीचे, और जब बॉडी नीचे आ रही है तो एक्सेलरेशन ऊपर या नीचे। तुम्हें अपना आंसर चैट में देना है सिर्फ एरो बना के, अप अप या अप डाउन या डाउन अप या डाउन डाउन। आई होप कि आप सवाल समझ गए, इतने आप समझदार हैं। सवाल सुन के समझ के आंसर देने के लिए आपको मैं दे रहा हूं पूरे 60 सेकंड का समय। थोड़ा जल्दी बताइए, फटाफट बताइए जल्दी। जब बॉडी ऊपर जा रही है तब उसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, और जब बॉडी नीचे आ रही है तब उसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। कॉमा करके बताना है, पहले ऊपर वाले का कॉमा नीचे वाले का आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया किस फॉर्म में आपको आंसर देना है। चैट में जल्दी, मैं देख रहा हूं। धन सिंह ने बोला है अप डाउन, मुबारक ने कहा है अप डाउन, कुछ ने कहा है अप अप, कुछ ने कहा है डाउन डाउन। बहुत बढ़िया बेटा। देखो अब सोचो एक बार, आप एक बार सोचिए, क्या आपने 11वीं पढ़ी, आप 12वीं में आए, कई लोग ड्रॉपर्स हैं, और मैं कितनी बेसिक बात आपसे पूछ रहा हूं और इसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं। ये जो मोशन है ये क्या कहलाता है बेटा? ये मोशन कहलाता है फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। ये मोशन क्या कहलाता है? ये मोशन कहलाता है फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। मतलब के सिर्फ एक फोर्स है कहानी में,
एक एक्सेलरेशन है कहानी में, वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स। चाहे बॉडी ऊपर जाए चाहे बॉडी नीचे जाए, एक्सेलरेशन हमेशा नीचे लग रहा है। इतनी बेसिक बात में कंफ्यूज हो गए? बोलो जरा हाँ या ना। इतनी बेसिक बात में कंफ्यूज हो गए? बताओ। बॉडी ऊपर जाए चाहे नीचे आए, सिर्फ एक एक्सेलरेशन है कहानी में और वो है जी, और जी की डायरेक्शन होती है हमेशा डाउनवर्ड। सिंपल बात है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जल्दी बोल जरा चैट में हाँ या ना, रिस्पॉन्ड फास्ट कर। इतना धीमा रिस्पॉन्स नहीं चलेगा, लेक्चर बंद कर दूंगा। फटाफट रिस्पॉन्स करो सभी लोग। डन है तो के लेक, बात क्लियर है तो के लेक। चल बहुत बढ़िया। अब एक बात याद रखना, थीटा हम लोग हमेशा कहां से मेजर करते हैं? हॉरिजॉन्टल से मेजर करते हैं। अगर मैं वर्टिकल से मेजर करूंगा तो ये सारे साइन के एक्सप्रेशन कॉस बन जाएंगे, कॉस के साइन बन जाएंगे, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाई जी। जितना समय नीचे से ऊपर तक जाने में लगता है उतना ही ऊपर से नीचे तक आने में लगता है। नीचे से ऊपर तक का समय u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी है। जब मैं पूरे फ्लाइट की बात करता हूं तो इंटू 2 करना पड़ता है, हाँ या ना? बिल्कुल सर, पक्की बात है। मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। सर कैसे निकाला? जो भी एक्सप्रेशंस तूने पढ़े हैं, v इक्वल टू यू प्लस एटी, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as और s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, उनको सेपरेटली y डायरेक्शन में लगा दे। जब तू बात करेगा y डायरेक्शन के लिए, जब तू बात करेगा y डायरेक्शन के लिए v इक्वल टू यू प्लस एटी, तो v यानी फाइनल वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। मैं हर बार एक स्टेटमेंट देता हूं, देखता हूं कौन सुनता है मेरी बातों को ध्यान से। चैट में बताना हाईएस्ट पॉइंट की खासियत क्या होती है। कोई बड़ी बड़ी बातें मत बोलना, जो मैं बोलता हूं वही बोलो। हाईएस्ट पॉइंट की खासियत क्या होती है मेरी जान, जल्दी बता चैट में। सर हाईएस्ट पॉइंट की खासियत ये होती है, बहुत बढ़िया, चैट में जवाब आ गया कि वो हाईएस्ट होता है, कि वो हाईएस्ट होता है। पक्की बात, बिल्कुल सही बात बोली। जो लोग मुझे सुनते हैं और ध्यान से सुनते हैं उन्होंने जवाब दे दिया कि हाईएस्ट पॉइंट की खासियत है कि वो हाईएस्ट है। हाईएस्ट है मतलब बॉडी की और ऊपर जाने की इच्छा नहीं है, बॉडी की और ऊपर जाने की टेंडेंसी नहीं है। इसलिए जो लोग आंसर दे रहे हैं कि वेलोसिटी जीरो है, गलत। वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट जीरो है, वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट जीरो है। यानी हाईएस्ट पॉइंट पे बॉडी के पास कौन सी स्पीड है या कौन सी वेलोसिटी है? सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी है, यू कॉस थीटा, हाँ या ना? और क्या ये यू कॉस थीटा थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहेगी? जी हां, कांस्टेंट रहेगी। थ्रू आउट यू कॉस थीटा कांस्टेंट रहेगी। एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जीरो, वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जी डाउनवर्ड्स, ठीक है। सर रेंज कैसे निकालें? बेटा रेंज यानी एक्स डायरेक्शन की डिस्टेंस, उसको तो लिख दे स्पीड इनटू टाइम। स्पीड यू कॉस थीटा और टाइम ये मल्टीप्लाई कर दे, रिजल्ट तेरे सामने आएगा यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। बोल जरा जल्दी हाँ या ना। सर मुझको तो यह पता करना है कि किसी समय पे बॉडी यदि y हाइट पे है तो x डिस्टेंस उसकी कितनी है, यानी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालनी है। तो सर वो कैसे निकालूं? उसके लिए तुझको y के इक्वेशन में y की डायरेक्शन में s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाना है। रिजल्ट तेरे सामने आएगा ये y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसमें से एक्स टेन थीटा कॉमन निकाल ले, यही एक्सप्रेशन तुझे कुछ इस फॉर्मेट में देखने को मिलेगा। y इक्वल टू एक्स टेन थीटा ब्रैकेट वन माइनस एक्स बाई आर। इंपॉर्टेंट है, इतनी बातें अगर क्लियर है तो जल्दी बोल, जल्दी 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 चैट में थोड़ा फास्ट। इतनी बातों में अगर कहीं पे किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत हो तो मुझको बता, है क्या? आई होप कि नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। रिस्पॉन्स थोड़ा सा फास्ट देना पड़ेगा। साइड हटूं एक बार, लो साइड हट रहा हूं। जल्दी देख के बताओ चैट में, क्लियर है तो के लिख, क्लियर है तो के लिख। डन है, चल बहुत बढ़िया। अब देख भाई अगली चीज सुन, यहां पे तेरे सामने मैंने एक सिचुएशन बनाई है। बच्चे इसमें 99% बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। आपसे पूछा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन, मैं लिख देता हूं, आपसे पूछा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या पूछा जाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन। और बच्चे समझते हैं थीटा, बच्चे समझते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अंतर है दोनों में। क्या अंतर है? जब आप किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हो तो वह स्टार्टिंग पॉइंट से एक पाथ को फॉलो करते हुए जाता है। जी हां सर, बिल्कुल जाता है। अब स्टार्टिंग पॉइंट को देख और हाईएस्ट पॉइंट को देख, आई रिपीट, स्टार्टिंग पॉइंट को देख, स्टार्टिंग पॉइंट को देख, ये है स्टार्टिंग पॉइंट, और हाईएस्ट पॉइंट को देख, ये है हाईएस्ट पॉइंट। इन दोनों को ज्वाइन कर दे, बेस के साथ जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। आई रिपीट द स्टेटमेंट, इनिशियल पॉइंट को देख, हाईएस्ट पॉइंट को देख, बेस से जो एंगल बन रहा है वो एंगल कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन।
भैया ये क्या बात हो गई भैया, बोल ही नहीं रहा है कोई, बंद कर दीजिए भैया लेक्चर। इनिशियल और हाईएस्ट पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो एंगल है दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। 100% पक्की बात, जी हाँ सर बिल्कुल। अब देखिए यहां पे एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ रहा है, tan अल्फा यानी एंगल ऑफ एलिवेशन इज हाफ ऑफ tan थीटा यानी प्रोजेक्शन एंगल का आधा। ठीक है, दूसरी बात, आपने अभी अभी रिलेशन निकाला है रेंज का और हाइट का, इनको सॉल्व करो, ये रिलेशन आएगा आपको एज इट इज याद रखना है, tan थीटा इक्वल टू 4h डिवाइडेड बाई आर। सर कैसे याद रखें, tan फंक्शन जो होता है दैट इज अपोजिट यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h अपॉन आर की टर्म तो आने वाली है, सिर्फ 4 याद रख ले, सिर्फ 4 याद रख ले। सो tan थीटा इक्वल टू 4h बाई आर। ट्रिक याद रहेगी, ट्रिक याद रहेगी इन द चैट, ट्रिक याद रहेगी सबको, कोई कंफ्यूज तो नहीं होगा। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं इसलिए इतना एम्फेसाइज कर रहा हूं, उनको याद नहीं रहता कि सर वो tan थीटा इक्वल टू 2h बाई आर था कि r बाई 2h था कि 4h बाई आर था या r बाई 4h था। tan थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन बेस। हाँ सर होता है, बस 4 का फैक्टर आएगा वो याद रखना, और क्यों आएगा उसका भी रीजन बताता हूं, क्योंकि h के फॉर्मूले में नीचे 2 है और यहां पे sin 2 थीटा है जो कि 2 sin थीटा cos थीटा बनता है। I hope that the point is absolutely clear, my boy and my girl. Okay, fine. Done है? रही जल्दी बोलो रही, ठीक है इतनी बात। चलो अगला प्रोजेक्टाइल होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। जब आप किसी बॉडी को किसी हाइट से किसी एंगल पे फेंक देते हैं, तो वो ऐसे फेंक दिया आपने, यहां से एक बम पे टुई जाके गिर गया। अब मान लो कि आपको एंगल का अंदाजा नहीं है, आपको रेंज का अंदाजा नहीं है, आपने बम फोड़ा कहीं पे, मान लो रशिया से आपने बम फेंका और आपको फेंकना था यूक्रेन पे, वो रशिया की बॉर्डर पे गिर गया, रशिया के अंदर गिर गया, तो जितनी तबाही दुश्मन से नहीं हुई उतनी आपके द्वारा हो गई, फिर आप में डंडे पड़ रहे हैं। तो इसलिए उससे अच्छा ये ना कि हम पहले प्रोजेक्टाइल वगैरह पढ़ लें, फिर उसके बाद आगे की चीज़ों में बढ़े। तो यहाँ पे आपने हॉरिजॉन्टली इसको फेंका, ये इसमें दो चीज़ें निकालनी है, एक टाइम और दूसरी रेंज। टाइम को आपने लिख दिया √2h/g। सर ये कैसे निकाला, y डायरेक्शन में लगा दे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये रिजल्ट आ जाएगा तेरे पास। और यहाँ पे सॉरी s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दे, t की वैल्यू आ जाएगी। सर रेंज कैसे निकालें, देख x डायरेक्शन की स्पीड कांस्टेंट और वो है u। आई रिपीट, x डायरेक्शन की स्पीड कांस्टेंट और वो है u, सो x इक्वल टू u इंटू टी, t की वैल्यू सामने है, रिजल्ट तेरे पास ही आ जाएगा। ठीक है, अगली बात, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे निकालूं, अभी अभी तूने बताया कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर। सर ये किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, बेटा मैं y डायरेक्शन में लगा रहा हूं, y की तो इनिशियल स्पीड 0 है, तो डायरेक्टली ये क्या बन जाएगा तेरे पास, हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर, y इक्वल्स टू हाफ एक्सेलरेशन g इंटू टी स्क्वायर। अब देख हमारा उद्देश्य क्या है कि टाइम हटाएं और किसी तरह से x और y का रिलेशन बनाएं, किसी तरह से x और y का फंक्शन बनाएं हम लोग, y एज अ फंक्शन ऑफ x या x एज अ फंक्शन ऑफ y। अब तुझे मालूम है कि x डायरेक्शन की जो डिस्टेंस है उसको तू डायरेक्टली स्पीड इनटू टाइम लिख सकता है। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है, तो टाइम को उठा के रख दे x बाई यू, टाइम को उठा के रख दे x बाई यू और यहाँ पे टिका दे, तो रिजल्ट तेरे सामने कुछ ऐसा दिखेगा। मेरी जान रिजल्ट तेरे सामने कुछ ऐसा दिखेगा, जल्दी बोल, आएगा ना। डन 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 डन, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। ठीक है चलिए, डन 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 है ना। हाँ चलो आ जाओ, अगली चीज आपके सामने आती है 2D में रिवर बोर्ड प्रॉब्लम और रेनमैन प्रॉब्लम। अब देखो रिवर बोर्ड प्रॉब्लम को इतनी सिंपली मैंने यहां पे लिख दिया है, आपको अगर सामने पहुंचना है, अगर नदी चल रही है, कॉमन सेंस की बात है कि अगर ये नदी चल रही है, मान लो कि ये रिवर है, रिवर का कुछ फ्लो है, आई रिपीट मान लो ये रिवर है, रिवर का कुछ फ्लो है, नदी चल रही है, और आप अगर सीधे निकलते हो, आप अगर सीधे निकलते हो तो आप सामने पहुंच जाओगे, हाँ या ना। अगर नदी आगे बढ़ रही है, नदी बह रही है और आप बिल्कुल सीधे सीधे निकल गए, तो कॉमन सेंस की बात है कि आप सामने ना पहुंच के मेरी जान आप कुछ यहां पे पहुंच जाओगे, समवेयर ओवर हियर, हाँ या ना, आप इस तरफ पहुंच जाओगे, बिल्कुल सही बात है। अब अगर आपको सामने पहुंचना है, एग्जैक्टली सामने, तो आपको किसी एंगल पे इधर निकलना पड़ेगा, हाँ सर निकलना तो पड़ेगा। और जब आप इधर निकलोगे तो क्या होगा ना कि आपकी जो वेलोसिटी है vm, उसका एक कंपोनेंट vr को बैलेंस करेगा और आप एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में पहुंचोगे। बोल जरा हाँ या ना, बोल जरा हाँ या ना। बिल्कुल सर सही बात है। तो यहां पे आपने एक बात लिखी कि दो केसेस बनेंगे, पहला केस बनेगा शॉर्टेस्ट टाइम का, दूसरा केस बनेगा शॉर्टेस्ट पाथ का। अब शॉर्टेस्ट टाइम का जो केस होगा उसमें आप बिल्कुल सीधे निकलोगे लेकिन थोड़ा आगे पहुंचोगे, और टाइम कितना बन जाएगा, टाइम बन जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड,
डिस्टेंस है d और स्पीड कितनी है, जिस स्पीड से आप निकले हो vm से। ये बन गया पहला केस शॉर्टेस्ट टाइम का। आगे कितना बढ़ गए सर, हम 10 सेकंड तक अगर चले तो हमें आगे कौन खींच रहा है, आगे तो तुमको नदी खींच रही है ना, नदी की स्पीड है वी आर, और कितने टाइम तक चले हो, टी टाइम तक, तो तुम इतनी डिस्टेंस आगे बढ़ गए। ये आगे ड्रिफ्ट का फॉर्मूला बोल जरा, वी आर इंटू टी, टी को डी बाई बी एम लिख दिया। लॉजिक है पूरा भाई, पूरा एकदम पॉइंट बाय पॉइंट ब्रेक करके लाया हूं, देख ले तेरे सामने ये पूरी चीजें लिखी हुई हैं। ये तूने लिख दिया शॉर्टेस्ट टाइम का एक्सप्रेशन। अब सर शॉर्टेस्ट पाथ में क्या करें, यहां निकल जा, जब यहां निकलेगा तो सामने पहुंचेगा, क्यों, क्योंकि वीएम का एक कंपोनेंट वीआर को बैलेंस करेगा, वीएम का साइन थीटा वीआर को बैलेंस करेगा। तो ये हमने लिख दिया, क्या लिख दिया, वीएम का साइन थीटा इक्वल टू वीआर। यहां लिख देता हूं मैं वीएम का साइन थीटा, वीएम का साइन थीटा इक्वल टू वीआर, ठीक है। और सर टाइम कितना बन जाएगा, टाइम बन जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी है, वीएम का कॉस थीटा। ये आ गया एक्सप्रेशन, बोल जरा हाँ या ना, जल्दी बोल। डन है सर। ऑप्टिक्स कब करवाओगे बेटा, फ्लो से चल रहा हूं तो फ्लो में ही करवाऊंगा ना, जब ऑप्टिक्स का नंबर आएगा तभी करवाऊंगा, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। रेनमैन प्रॉब्लम, सिंपल सी एक चीज याद रखनी है आपको, क्या याद रखनी है, सुनो जरा। रेनमैन प्रॉब्लम में हमको क्या याद रखना है, मान लो ये तुम खड़े हो, बारिश तुमको आती दिख रही है, बारिश तुमको आती दिख रही है ऐसे, ठीक है। जब तुम भागने लगते हो, जब तुम भागने लगते हो तो बारिश कहां से आती दिखती है, सामने से आती दिखती है। ऐसा क्यों होता है, सोचो जरा। ये है वेलोसिटी ऑफ रेन, ये है वेलोसिटी ऑफ मैन, एक्चुअल में आदमी आगे बढ़ रहा है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। क्या फॉर्मूला बनता है, इसका फॉर्मूला बनता है वी आर माइनस वी एम, मतलब ये दो चीजों का रिजल्टेंट है, वी आर का और माइनस वी एम का। बोल जरा हाँ या ना, जी हाँ सर बिल्कुल सही बात है। अब सर यहाँ पे वेक्टर नंबर ए जो है वो वी आर है और वेक्टर नंबर बी जो है वो माइनस वी एम है। तो यदि ये वी एम है तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन है मेरी जान, ये है माइनस वी एम। आपको किस किस का रिजल्टेंट निकालना है, वी आर और माइनस वी एम का। कहां बनेगा ये, वो इधर बनेगा। कहां बनेगा ये इधर बनेगा, वी आर एम। तो ये कहां आता हुआ दिख रहा है तुम्हें, सामने आता हुआ दिख रहा है। कैसा था लॉजिक, सिंपल था, हाँ या ना, खत्म खेल। अब देख ये एंगल क्या है, ये एंगल को तू थीटा मान ले, तो यहां से एंगल, यहां पे अलग अलग फॉर्मूले बन जाएंगे तेरे सामने। क्या फॉर्मूला बन जाएगा, अगर तुझको वी आर और वी आर एम यानी वेलोसिटी ऑफ रेन और वेलोसिटी ऑफ रेन एज सीन बाय मैन, बारिश कैसे गिर रही है जब हम जमीन पे खड़े होकर देखते, और बारिश हमें कैसे चलते हुए दिख रही है जब हम भाग रहे हैं तो हमें कैसे आते हुए दिख रही है, रिलेट करना है तो कौन सा रिलेशन लगाएगा सर, हमको तो ये अगर थीटा है तो बेस और हाइपोटेनियस को रिलेट करना है, लगा दे कॉस थीटा। क्या बन जाएगा ये, वी आर अपॉन वी आर एम, खेल खत्म। बोल जरा हाँ या ना। सर हमको तो रिलेट करना है वी एम और वी आर को, ये रहा वी एम, ये रहा वी एम, तो यहां पे क्या लगा देगा, टेन थीटा लगा देगा, टेन थीटा इक्वल टू वी एम डिवाइडेड बाय, ओ सॉरी साइन थीटा इक्वल टू वी एम डिवाइडेड बाय साइन थीटा इक्वल टू वी एम डिवाइडेड बाय वी आर एम। खेल खत्म, पूरा खोल के रख दिया कॉन्सेप्ट तेरे सामने। बोल अब सेकेंड्स में भाई, सेकेंड्स में पूरा तोड़ के रख दिया कॉन्सेप्ट। अब यहां पे सर हमको इन दोनों को रिलेट करना है, लगा दे टेन थीटा। क्या होता है टेन थीटा, टेन थीटा होता है अपोजिट डिवाइडेड बाय बेस यानी कि वीएम डिवाइडेड बाय वीआर। ले अब बोल खत्म, खेल पूरा। ये हो गया तेरा पूरा 2D मोशन। ये लिखा है यहाँ पे टेन अल्फा इक्वल टू वीएम यानी कि सॉरी वीएम यानी वेलोसिटी ऑफ मैन डिवाइडेड बाय वीआर, वही हमने भी लिखा, ये देख वीएम डिवाइडेड बाय वीआर। बोल अब कैसा लगा लॉजिक, बेहतरीन था, हाँ या ना। ठीक है, लिख ले पूरी बातें, लिख ले पूरी बातें, लिख ले। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है इसलिए यहाँ पे इसको इरेज कर दिया। यहाँ पे मैं एरो बना के लिख देता हूं, एरो बना के लिख देता हूं इस केस का, शॉर्टेस्ट पाथ के केस का। एक और रिलेशन में इधर लिख देता हूं, क्या रिलेशन, वी एम का साइन थीटा इक्वल्स टू वी आर। ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ के केस का रिलेशन यहां लिखा है, और यहां पे था हमारा वी एम, इधर हमारा था वी एम, दिस इज माइनस वी एम, वेलोसिटी ऑफ मैन का अपोजिट डायरेक्शन। ठीक,